हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन लेक्चरार का पेपर डिस्कस किया जाएगा। लेक्चरार फिजिकल एजुकेशन का ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने आज ही 20 दिसंबर 2020 को मुनक्किद किया है। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को डिटेल के साथ डिस्कस किया जा सके, ताकि आने वाले पेपर्स में अगर ये क्वेश्चंस किसी भी लिहाज से आपसे पूछे जाए तो आपको इनका करेक्ट आंसर पता हो। चलते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया एग्जिस्ट इन। सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो नजद में है। नजद एक रीजन का नाम है। बेसिकली जो सऊदी अरब का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो रियाद है। रियाज, ये जिस रीजन में वाक़या है रियाज, उसे नजद कहा जाता है। नजद एरिया सऊदी अरेबिया का सेंट्रल रीजन है, जहां सऊदी अरेबिया की तकरीबन 1/3 एक तिहाई आबादी का हिस्सा नजद में रहता है। नजद 4 मेन सिटीज पर, 4 रीजन्स पर मुश्तमिल है, जिसमें रियाज, सुदेर, अल-कासिम और हेल शामिल हैं। वीवर्स, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन सिर्फ इतना है। आपको ये शॉर्ट डिटेल इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि नेक्स्ट फर्दर पेपर्स की आपकी तैयारी हो सके, और शॉर्ट डिटेल में जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ये साबका पेपर्स में, मुख्तलिफ पेपर्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स इसी तरह डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है, इसका बानी प्लाटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कराकरम हाईवे स्टार्ट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम। कराकरम हाईवे पाकिस्तान में हसन अब्दाल से शुरू होती है। वीवर्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। साबका पेपर में पूछा गया था कि कराकरम हाईवे को क्या कहा जाता है। कराकरम हाईवे को M35 कहा जाता है। शॉर्ट डिटेल में आपको तमाम डिटेल दी गई है। कराकरम हाईवे हसन अब्दाल पंजाब से शुरू होता है और खुंजराब पास गिलगित बल्तिस्तान में खत्म होता है। कराकरम हाईवे की टोटल लंबाई 1300 किलोमीटर है। कराकरम हाईवे को N35 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कार्डियक साइकिल व्हाट इज रेशियो ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोलिक एंड वेंट्रिकल डायसिस्टोलिक। वेंट्रिकल सिस्टोलिक जो है ये 0.1 सेकंड होता है, जबकि वेंट्रिकल डायसिस्टोलिक ये 0.7 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रूपाल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। रूपाल ग्लेशियर हिमालय रेंज में वाक़या है। रूपाल ग्लेशियर को टशन ग्लेशियर भी कहा जाता है। रूपाल ग्लेशियर की टोटल लंबाई 40.36 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर गुड एग्जांपल्स ऑफ कॉर्डिलाइड जॉइंट्स, रिस्ट एंड फिंगर्स। इन्हें कलाई और उंगलियों को कॉर्डिलाइड जॉइंट्स की बेहतरीन मिसाल कहा जाता है। कॉर्डिलाइड जॉइंट्स को कॉन्डिलर, एलिप्सॉइडल और बाई कॉन्डिलर जॉइंट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन डेवी वाज द फादर ऑफ द थ्योरी। प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी जो है, इसका बानी जॉन डेवी को कहा जाता है। जॉन डेवी ये एक अमेरिकन फिलोसोफर था, एजुकेशनिस्ट था। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पेपर की अपडेट आपको मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पास्ट पेपर्स और तमाम करंट पेपर्स सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ईयर्स नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहा। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका का साबका सदर भी है। नेल्सन मंडेला 7 नवंबर 1962 से 11 फरवरी 1990 तक जेल में रहा। यूनाइटेड नेशंस ने
मंडेला डे को पास किया है। हर साल 18 जुलाई को मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने जमहूरियत के लिए बहुत वर्क किया। साउथ अफ्रीका में इनकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। इसको सराहते हुए यूनाइटेड नेशंस ने यह बिल पास किया और हर साल 18 जुलाई को मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वैल्यू बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, द माइट्रल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एक्सक्लूडेड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पेपर में 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें एक्सक्लूडेड कौन सा ऑप्शन पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है। मार्जिन जो है ये उसका करेक्ट आंसर था। एक पैराग्राफ जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये आपको आउट ऑफ द पेपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। एक पैराग्राफ 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला पार्ट टॉपिक ऑफ सेंटेंस होता है, दूसरा पार्ट सपोर्टिंग डिटेल होता है और तीसरा पार्ट पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अल जजीरा टीवी बिलोंग टू। अल जजीरा टीवी का ताल्लुक कतर से है। अल जजीरा टीवी को 1 नवंबर 1996 को कायम किया गया। दोहा से इसकी पहला इसका प्रोग्राम था वो दोहा कतर से शाया किया गया, टेलीकास्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, एलपीजी स्टैंड्स फॉर। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वाल्टर ओ स्नेलिंग एलपीजी, ये एक केमिस्ट का नाम है, कीमियादान का नाम है, जिसने 1910 में एलपीजी को मुतारफ करवाया। वाल्टर ओ स्नेलिंग एलपीजी, ये कीमियादान, इस केमिस्ट का ताल्लुक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से था। क्वेश्चन नंबर 13, हु वोन द टाइटल यूएस ओपन टेनिस इन वुमेन्स सिंगल 2020। टेनिस का जो टाइटल था 2020 का ओपन टेनिस का, वो नोआमी ओसाका ने जीता। नोआमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं जिनकी उम्र इस वक्त 23 साल है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद हैं। शेख रशीद ने 11 दिसंबर 2020 को बतौर वजीर दाखिला हलफ उठाया। वीवर्स नोट कर लें कि पीपीएससी एफपीएससी स्पेशली इन दोनों टेस्टिंग सर्विसेज का ये स्केड्यूल है कि इनमें जो भी पेपर बनाया जाता है वो तकरीबन 3 से 4 दिन पहले उस पेपर पैटर्न को तरतीब दिया जाता है। इसलिए आप फ्यूचर में भी कोई भी तैयारी करें तो कम से कम 4 दिन पेपर होने से, कंडक्ट होने से, मुनक्किद होने से 4 दिन पहले तक की तमाम करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर्स तमाम इंफॉर्मेशन आपको हो। अब ये 11 दिसंबर को शेख रशीद ने हलफ उठाया था और ये 20 दिसंबर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस लिहाज से ये पेपर 15-16 दिसंबर को तरतीब दिया गया है। इसलिए फ्यूचर में आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पेपर को तैयार करें। बहुत से कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉन द टाइटल यूएस ओपन टेनिस इन मेंस सिंगल्स 2020। 2020 का यूएस ओपन टेनिस मेंस का जो ओपन टेनिस था 2020 का मैच था, ये डोमिनिक थीम ने जीता। डोमिनिक थीम ये एक ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद बिन इब्ने इस्माइल बुखारी इज ऑथर ऑफ। मोहम्मद बिन इब्ने इस्माइल बुखारी ये सही बुखारी के आथर हैं। इन्होंने सही बुखारी को तरतीब दिया है। मोहम्मद बिन इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 20 जुलाई 810 को पैदा हुए और 1 सितंबर 870 को वफात पाई। मुख्तलिफ पेपर्स में मोहम्मद बिन इब्ने इस्माइल बुखारी की तारीख पैदाइश और तारीख वफात पूछी गई है, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, विच यूएस प्रेसिडेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द फिटनेस मूवमेंट इन कंट्री। आइजनहावर। क्वेश्चन नंबर 18, द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज। इंसानी जिस्म में
सबसे लंबा जो मसल है वो सार्टोरियस है। सार्टोरियस मसल की लंबाई तकरीबन 50 सेंटीमीटर तक होती है। ये इंसानी कद जो है, ह्यूमन हाइट, उस लिहाज से सार्टोरियस मसल की लेंथ होती है, ये मैक्सिमम अप टू 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम जनरल टिक्का खान है। नोट कर लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान का ओहदा, पोस्ट, डेजिग्नेशन 1972 में मुतारिफ करवाया गया। 1972 से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा नहीं हुआ करता था। जनरल टिक्का खान ने 3 मार्च 1972 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला और 1 मार्च 1976 तक आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रिप्राइजल? रिप्राइजल का मतलब होता है इंतकाम और इसका सिनोनिम है रिटेलिएशन, इंतकामी कार्रवाई। 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उनमें मिलता जुलता रिटेलिएशन ही था, इसलिए करेक्ट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एरी? एरी का जो सिनोनिम है वो अनकेन है। अनकेन का मतलब होता है नापाक। क्वेश्चन नंबर 22, बाबर रेडेड द पंजाब फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फाइनली डिफीटेड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली द लोधी एट द बैटल ऑफ पानीपत 1526। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज बाइनरी वैल्यू ऑफ 200? 200 की जो बाइनरी वैल्यू है वो 1100101000 है। जिन कैंडिडेट्स ने ये वैल्यू टिक की है उनका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज? द लिंक बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम्स। क्वेश्चन नंबर 26, खालिद फतेह के नावल खलीज का मौजू क्या है? खालिद फतेह का जो नावल खलीज था उसका मौजू पाकिस्तान की तकसीम या मशरकी पाकिस्तान का क़याम था। क्वेश्चन नंबर 27, मर्गे मफाजात की तरकीब का मफहूम क्या है? मर्गे मफाजात की तरकीब का मफहूम है नागहानी मौत। जी वीवर्स, ये चंद सवालात थे जो हमें मौसूल हुए थे और आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ करेक्ट आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर इसी तरह तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हर लेटेस्ट पेपर की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।